हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद सोहेल और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम डायबिटीज़ ओवरऑल कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल डायबिटीज़ होता क्या है। हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, हमको कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ना है। ओके, सो सबसे पहले हमको पढ़ना है बेसिक इंट्रो अबाउट डायबिटीज़ कि एक्चुअल में डायबिटीज़ है क्या। देन उसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। इसके 3 बेसिक टाइप्स है, वो हम आगे समझेंगे। देन हाई ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे, बेसिक बेसिक चीज़ें। एंड हाउ यू कैन मैनेज योर डायबिटीज़, हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे, आपको कौन से चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है अगर फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन से कि बेसिक डायबिटीज़ होता क्या है। सो ये मेरा चैनल का इंट्रो है। डिस्क्रिप्शन है छोटा सा, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डायबिटीज इज अ कंडीशन वेयर बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो आप, यहाँ पर क्या बोला गया है, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे, हमारी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती, इसको हम बोलेंगे डायबिटीज। और ये क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन द पेनक्रियास डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। अभी आप सबको पता होगा कि पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अगर हमारा पेनक्रियास इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इससे हमारा डायबिटीज फ्लक्चुएट होगा, जिससे हमको कंडीशन अक्कर होंगी जिसका नाम है डायबिटीज। आई होप आपको डायबिटीज क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है तो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। तो इसमें हमारी जो पेनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और वो कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस। देन उसके बाद देयर आर टू मेन टाइप्स। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि इसके 3 टाइप है, तो हम 3 टाइप को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट आपको ये मेन जो टाइप होते हैं वो दो है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। जिसमें टाइप 1 डायबिटीज है द बॉडी मेक्स लिटिल और नो इंसुलिन। इसमें हमारी बॉडी लिटिल एकदम स्मॉल अमाउंट में बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे इंसुलिन, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। देन उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज, द बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन वेल। इंसुलिन हमारी बॉडी बनाएंगी बट उसको यूज नहीं करेंगी प्रॉपर वे में, इसको हम बोलेंगे टाइप 2 डायबिटीज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया। टाइप 1 डायबिटीज में हमारी जो बॉडी है लिटिल और नो इंसुलिन बनाएंगी, मतलब कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी या फिर नहीं करेंगी। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो प्रोड्यूस करेंगी बट उसको यूज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे हमारी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। आई होप डायबिटीज और इसके टाइप्स आपको समरी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जब फॉर एग्जांपल किसी को भी डायबिटीज होगा तो उसकी बॉडी में कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो होंगी। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या है वो हम देख लेते हैं। सो द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंक्लूड, सबसे पहले जो कंडीशन अक्कर होंगी वो है पॉलीडिप्सिया, जिसका मीनिंग है इंक्रीज थर्स्ट। देन उसके बाद पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। देन एक्सट्रीम हंगर। आपने एक मूवी देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें वो रट्टा मारता है जब उसको कॉलेज से निकालते हैं, तो ये सब चीजें वो याद करके रट्टा मार के बोलता है, इंक्रीज थर्स्ट, पॉलीडिप्सिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीयूरिया, एक्सट्रीम हंगर। आई थिंक आप सभी ने देखे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये एक्चुअल में क्या होता है, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। देन अनएक्सप्लेन वेट लॉस, जिसमें फ्रीक्वेंटली वेट लॉस होगा, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्यों हो रहा है हमारा वेट लॉस, तो ये एक कंडीशन है उसकी। देन फटिक और फीलिंग टायर्ड, हर वक्त आप टायर्ड फील करोगे। देन ब्लड विजन है एक और काउज और सिम्टम्स इसका। देन उसके बाद में स्लो हीलिंग वुंड्स और सोर्स,
उसके बाद है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन लाइक स्किन और गम इन्फेक्शन, आपको बार बार स्किन का इन्फेक्शन होगा, गम का इन्फेक्शन कंटिन्यूअसली होता रहेगा सॉरी। देन उसके बाद में टिंगलिंग और नमनेस इन हैंड और फीट। इफ यू नोटिस दिस सिम्टम्स कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर इवेल्युएशन। अगर इसमें से आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप जल्द से जल्द हेल्थ केयर प्रोफेशन से कंसल्ट करें और जाने कि आपको ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो आई होप साइन एंड सिम्टम्स का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज। आपको टाइप 1 और टाइप 2 मैंने एकदम शॉर्ट में समझाया है, एकदम समरी टाइप। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। इसके बेसिकली 3 टाइप होते हैं, बट कॉमनली 2 टाइप हम यूज करते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और जो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है वो भी होता है लोगों में। तो हम तीनों भी टाइप्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप 1 डायबिटीज। सो टाइप 1 डायबिटीज इज वन ऑफ द ऑटो इम्यून कंडीशन। यहाँ पर बोला गया है ऑटो इम्यून कंडीशन वेयर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। जो हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी वो अटैक करेगा, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस पर अटैक करेगा। जो पेनक्रियाज में हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन होता है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करेगा। इट यूजुअली डेवलप्स इन चाइल्डहुड। ये बेसिकली किस में होता है? टाइप 1 डायबिटीज चाइल्डहुड में होगा या फिर एडल्टहुड एंड रिक्वायर्स इंसुलिन थेरेपी। ये बेसिकली चाइल्डहुड में होता है, एडल्टहुड में होता है और इसके लिए हमको थेरेपी करवानी होती है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है उसको इम्यून सिस्टम अटैक करेगा और उसको इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करने देगा, उसकी वजह से डायबिटीज कॉज होगा। तो ये था हमारा टाइप 1 डायबिटीज। जस्ट 1 सेकंड। ओके, देन उसके बाद है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। ये हमारा टाइप 2 डायबिटीज। सो टाइप 2 डायबिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। अब आपको मैंने पहले बताया पेनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करेगा, बट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर अटैक करेगा और इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको डायबिटीज होगा। वो टाइप 1 था। अब यहाँ पर है कंडीशन, इसमें अनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा जो पेनक्रियाज वो इनफ अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा और अगर हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो जिसके कारण हमको हो सकता है मोटापा आ सकता है, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक प्रॉब्लम से भी ये हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी जेनेटिक्स में डायबिटीज है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको भी ये चीज हो सकती है। तो आपको पहले इसको क्योर करना है। देन उसके बाद में गेस्टेशनल डायबिटीज। सो गेस्टेशनल डायबिटीज अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज कॉमनली हो सकता है। व्हेन हार्मोनल चेंजेस, जिसमें उसके हार्मोन चेंज होंगे। आपको पता होगा एक एज के बाद आपके हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। इट काउज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। इट यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये एक्चुअल में जो चाइल्ड होता है वो अगर फॉर एग्जांपल आपका चाइल्ड बर्थ हो गया देन ये अपने आप रिजॉल्व हो सकता है, बट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज लेटर। ये अपने आप ठीक तो हो जाएगा गेस्टेशनल डायबिटीज, बट टाइप 2 डायबिटीज का हमारा रिस्क बढ़ जाता है होने का। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, देन उसका बेबी उसको हो गया, तो ये टाइप जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो रिजॉल्व हो सकता है, बट हमारे चांसेस काय के बढ़ जाएंगे, टाइप 2 डायबिटीज होने के हमारे चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देन उसके बाद में ये हमारे टाइप्स थे डायबिटीज के। उसके बाद है व्हाट आर द हाई ब्लड शुगर लेवल। ये पॉइंट को समझ लेते हैं। हाई ब्लड शुगर लेवल आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। मैक्सिमम लोगों को पता होगा हाइपरग्लाइसेमिया मींस व्हाट। हाई ब्लड शुगर लेवल इज आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिया। इट अकर्स व्हेन देयर इज टू मच ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। आपके ब्लड में इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो गया, मतलब अच्छी खासी मात्रा में आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें अगर ग्लूकोज बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। इंक्रीज शुगर लेवल। इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डायबिटीज एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम
insufficient insulin or body's inability to use insulin effectively. Sorry. देन उसके बाद कॉमन ब्लड शुगर लेवल। अब देख लेते हैं नॉर्मल जो होता है, फास्टिंग अगर आप करते हैं तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा, 70 to 99 mg पर डीएल। अगर फास्टिंग हाई लेवल पर करते हैं तो कहाँ तक जाएगा वो, 126 mg पर डीएल, और उसके अबो भी जा सकता है। आफ्टर मील अगर खाना खाने के बाद आपको चेक करना है तो ये होगा 180 mg पर डीएल। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या है इसके, इफ लेफ्ट untreated chronic hyperglycemia can lead to complication like nerve damage, kidney disease, vision problem and cardiovascular issue। अगर हाई ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट नहीं किया गया और वैसे इसको रहने दिया तो ये हमारे क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन हमें इसमें देखने को मिल सकती है, लाइक नर्व आपकी डैमेज हो सकती है, किडनी की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है, विजन प्रॉब्लम आ सकती है एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यू भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इसे ऐसे ही नहीं रहने देना है, इसको जल्द से जल्द ठीक करना है या फिर क्योर करना है। देन उसके बाद में है अब काउजेस क्या है, हाई ब्लड शुगर लेवल के हमारे काउजेस क्या है वो देखते हैं। सो हाई ब्लड शुगर लेवल, जिसको हमने पहले आपको बताया हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, आर प्राइमरीली काउज्ड बाय फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोज इन द बॉडी। कॉमन काउज इंक्लूड, क्या क्या काउज हो सकते हैं इसके, डायबिटीज रिलेटेड काउज हो सकते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल के, देन डाइटरी एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स इसमें आ सकते हैं, देन स्ट्रेस एंड इलनेस, ये सबसे बड़ा काउज है इसका, स्ट्रेस एंड इलनेस। देन मेडिकेशन एंड हार्मोनल चेंजेस इसमें आ सकता है, मिसिंग मेडिकेशन है, और सम अदर काउजेस भी इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद है व्हाट शुड बी योर आइडियल ब्लड शुगर लेवल। आपको मैंने बता दिया कि इसके रेंज क्या क्या होने चाहिए, आफ्टर मील, फास्टिंग में या बिफोर मील, ये सब मैंने आपको बता दिया। बट एक्चुअल में इसका आइडियल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए, अगर कोई पर्सन नॉन डायबिटिक है, जिसको डायबिटीज नहीं है, उसका होना चाहिए फास्टिंग के दौरान 70 to 99 mg पर डीएल, और आफ्टर मील अगर वो खाना खाता है उसके बाद में उसका लेस देन 140 mg पर डीएल होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल कोई अगर डायबिटीज पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट है, उसमें फास्टिंग के टाइम उसका शुगर लेवल होना चाहिए 80 to 130 mg पर डीएल, और अगर खाना खाने के बाद आप इसे चेक करेंगे तो लेस देन 180 mg पर डीएल ये होना चाहिए। देन अब देखते हैं व्हेन शुड यू डू योर ब्लड टेस्ट, आपको कब कब ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। ब्लड शुगर टेस्ट शुड बी टेकन एट द फॉलोइंग टाइम्स, यहाँ पर आपको टाइम मेंशन किया गया है, आपको कब कब ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवानी। फास्टिंग टेस्ट होता है, एक पोस्ट मील टेस्ट होता है, रैंडम टेस्ट, और HbA1c एक टेस्ट होता है। टाइमिंग डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडवाइस एंड द टेस्ट पर्पस। आपका जो टाइमिंग रहेगा ये टेस्टिंग का, वो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो जब आपको बोलेंगे ये टेस्ट करवाने का तब आप इसे करवा सकते हैं। देन व्हाट टाइप ऑफ डाइट शुड यू ईट, ये बहुत मेन पॉइंट है हमारा। आपको क्या क्या, अगर फॉर एग्जांपल डायबिटीज से बचना है या फिर डायबिटीज हुआ है तो कौन कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी है। अ गुड डाइट फॉर डायबिटीज फोकसेस ऑन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल, हम यहाँ पर फोकस क्या कर रहे हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल कम होना चाहिए। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा डायबिटीज भी रिड्यूस होगा, और ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज इंक्रीज होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, वाइल प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, हमको बैलेंसिंग करना है, हमारे जो भी डाइट है उसको बैलेंस करके चलना है, हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल मीठा नहीं खाना है, इसमें खाना है बट एकदम इंक्रीज नहीं करना है उस चीज को। देन की कंपोनेंट इंक्लूड क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या क्या आएगा देख लेते हैं, होल ग्रेन से, इसमें लेग्यूम से, एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से। देन लीन प्रोटीन आपको लेना है, चिकन जिसमें आएगा, फिश, एग्स, टोफू एंड बीन्स। देन उसके बाद हेल्दी फैट आपको कहाँ से लेना है, नट्स है, वहां से आपको हेल्दी फैट मिल जाएगा, सीड्स है, ऑलिव ऑयल है एंड एवोकाडोस।
उसके बाद फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा? फाइबर बेसिकली फ्रूट्स में होता है। देन वेजिटेबल्स में फाइबर आपको मिल जाएंगे एंड होल ग्रेन्स। उसके बाद लिमिट शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेना है? सबसे पहले तो आपको शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है तो कुछ भी ले रहे हो, कोई भी ड्रिंक्स आप कंज्यूम कर ले रहे हैं, आप चेक नहीं करते कि उसमें शुगर की अमाउंट कितना है उसमें शुगर। तो आपको चेक करके ये सब चीजें करनी है अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज हुआ है तो। एंड प्रोसेस्ड फूड, ईट स्मॉल बैलेंस्ड मील रेगुलरली एंड स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी पीते रहना है। ऑलवेज कंसल्ट अ डाइटिशियन फॉर अ पर्सनलाइज्ड प्लान। अगर आपको ये सब प्लान करना है आपके डायबिटीज के अकॉर्डिंग तो आपको कंसल्ट करना है। कोई डाइटिशियन आते हैं बहुत सारे जो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या लेना है, कब कब लेना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। देन व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। देखो मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपको तकलीफ है, बीमारी है, तो उसमें एक्सरसाइज बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करेंगे। अब एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स आर हाईली बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज। अब यहाँ पर बोला गया है कि हाईली बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज। सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं, अदर चीजें भी आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज आप करेंगे, रोज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी और भी चीजें कंट्रोल में आ सकती है। एज दे हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। आपका ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे कंट्रोल होगा। इम्प्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इनहांस ओवरऑल हेल्थ। मैंने आपको बताया कि ओवरऑल हेल्थ को आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज में एरोबिक है, पता होगा सभी को, वॉकिंग आता है इसमें, साइकिलिंग, स्विमिंग। देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है जिसको वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, वेट लिफ्टिंग। फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें योगा हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। देन गाइडलाइंस क्या क्या है इसके? एम फॉर 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी पर वीक। आपको 150 मिनट हर वीक आपको एक एक्टिविटी करना है। चेक ब्लड शुगर लेवल बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाइपो और हाइपरग्लाइसेमिया। आपको चेक करते रहना है बिफोर एंड आफ्टर एक्सरसाइज आपका ब्लड शुगर लेवल। देन स्टे हाइड्रेटेड, ये आपको पहले ही बताया कि आपको पानी पीते रहना है। देन स्पोर्ट्स में है, मेनी स्पोर्ट्स आर सुटेबल बट कंसल्ट अ डॉक्टर इफ इंगेजिंग इन इंटेंस और एंड्योरेंस एक्टिविटीज। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आपको इसमें कंसिस्टेंट रहना है और आप जो भी स्पोर्ट करेंगे उससे पहले आपको कंसल्ट करना है कोई भी डॉक्टर से। वो आपको बताएगा कि आपको कौन से ट्रेनिंग करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, वो सब आपको चीजें समझा देगा। और कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा नहीं कि एक हफ्ता कर लिए दूसरा हफ्ता स्किप, ऐसा नहीं करना है। देन व्हाट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन विल यू नीड। अभी यहाँ पर हम मेडिकेशन देखेंगे। सो टाइप 1 डायबिटीज के लिए इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग जिसमें आएंगे, लॉन्ग एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग टू मैनेज ब्लड शुगर लेवल। और टाइप 2 डायबिटीज के लिए ओरल मेडिकेशन है जिसमें मेटफॉर्मिन कॉमन है, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सल्फोनिल यूरियाज आते हैं इसमें, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन, जो हमारा पैनक्रियास जो इंक्रीज करता है हमारा इंसुलिन लेवल, वो हमारा किससे हो सकता है? सल्फोनिल यूरियाज के थ्रू। देन गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए आपको क्या कंसिडर करना है? इंसुलिन और इन सम केसेस ओरल मेडिकेशन लाइक मेटफॉर्मिन, जो मैंने आपको बताया बहुत ही कॉमन है, जो हमारा ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करेगा। ऑलवेज फॉलो योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। सॉरी, ऑलवेज फॉलो योर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन एंड मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली। सो ये थे हमारे मेडिकेशन जिसमें आपको मेटफॉर्मिन कंसिडर करना है टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए। So thank you so much for watching my video. Do you have any questions, comment or suggestion? You can ask me. आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर आपका कोई भी कमेंट्स होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। सो ये सब मेरे सोशल मीडिया है जिसमें आपको यूट्यूब है, मेरा ईमेल आईडी है, आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो ईमेल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। सो थैंक यू सो मच।